नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों बनवाया जाता है। तो दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये देखा था कि रेंट एग्रीमेंट में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रेंट एग्रीमेंट को पक्का कराने के लिए कहाँ पर जाना होता है और उसमें कितनी गवाही लगती है। तो दोस्तों, आज मैं फिर कुछ बातें रेंट एग्रीमेंट के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद ये बताऊँगा कि 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट क्यों बनवाया जाता है। रेंट एग्रीमेंट एक ऐसा लिखित समझौता होता है जो किराएदार और मकान मालिक के बीच होता है। इसको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बनवाया जाता है। इसमें कई बातों को ध्यान में रखा जाता है और उसमें लिखवाया जाता है, जैसे किराएदार का नाम, पता, जन्म, आयु और कई बातों का ध्यान में रखकर उसमें लिखवाया जाता है। और जो मकान मालिक होता है उसका भी नाम, पता, आयु और पिता का नाम, वो जो भी किराए पर जिस जगह को दे रहा है उस जगह का क्षेत्रफल एवं उसमें कौन कौन सी चीज़ें लगी हुई हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों बनवाया जाता है। ये एग्रीमेंट 11 महीने का इसलिए बनवाया जाता है क्योंकि स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए, सिर्फ स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए, कि स्टाम्प ड्यूटी ना लगे और 12 महीने या फिर 12 महीने से ज़्यादा अगर कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है तो उसमें स्टाम्प ड्यूटी दी लग देना अनिवार्य हो जाता है और रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाता है। सिर्फ इसका यही कारण है। इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार किसी लीज का एग्रीमेंट का टाइम पीरियड अगर 12 महीने से ज़्यादा का है, जो मैंने आपको पहले बताया है, तो उस लीज एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। अगर किसी लीज एग्रीमेंट को रजिस्टर कराया जाता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करना भी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। इसीलिए जो अधिकतर आप देखते होंगे कि 11 महीने का ही लोग रेंट एग्रीमेंट बनवाते हैं और फिर उसके बाद उसको फिर से रिन्यू करवाते हैं, फिर से उसको। और कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि 11 महीने का एग्रीमेंट बनाने के बाद उसको जो है पक्का नहीं कराते हैं रजिस्ट्रार्ड ऑफिस जाके। लेकिन अगर कोई बात हो जाती है तो पक्का रेंट एग्रीमेंट ही देखा जाता है, जो स्टाम्प पेपर पर ऐसे ही बनवा लिया जाता है। इस 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लोग बनवा लेते हैं और उसको पक्का नहीं कराते हैं तो वह मान्य नहीं होता है, उसको पक्का कराना होता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि रेंट एग्रीमेंट 11 महीने का क्यों बनवाया जाता है। बहुत ही सरल शब्दों में मैंने बताया है आपको रेंट एग्रीमेंट क्या होता है और कहाँ बनवाया जाता है और कैसे बनता है और किस व्यक्ति से आपको ये आसानी से बन जाएगा। आप जब रेंट एग्रीमेंट बनवाने जाते हैं या फिर किसी एडवोकेट को इसके लिए कहते हैं तो आपको कुछ फ़ीस देनी होती है। उस फीस को दे के आप आसानी से रेंट एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। वह व्यक्ति जो एडवोकेट अधिवक्ता है वह आपसे कुछ दस्तावेज मांग सकता है, जैसे आपका पते का कोई भी आईडी या फिर आप दोनों लोग की, किराएदार और मकान मालिक की आईडी, आयु की आईडी भी मांग सकता है, या फिर वह जगह जो आप किराए पर दे रहे हैं वह आपकी है कि नहीं, इसके विषय में भी वह जानकारी आपसे प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कई चीज़ें रेंट एग्रीमेंट के बारे में बताया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों पर शेयर कीजिए। और जो नए दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।